तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत यहाँ क्लास कराया जाता है। तो आज जो है संडे है और संडे स्पेशल रिवीजन होगा। और ये रिवीजन के साथ साथ जो झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसको पूरा क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन जो मेरिट बनाने का काम जो करता है उसको आज पूरा कंप्लीट रूप से करवाया जाएगा। और साथ साथ इसमें उसके बाद जो है जो इस सप्ताह में पूरा जो कराया गया था उस पूरे सप्ताह का रिवीजन के तौर पर करवाया जाएगा। इससे पहले जो है क्वेश्चन कल का पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, इसके ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, ग्लोबल एम्बेसडर हो जाएंगे। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की बात किया जाएगा तो वो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर 2023 का वर्ल्ड कप का हो जाएगा। और ये ग्लोबल एम्बेसडर अगर पूछा जाएगा तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। और इसमें जो है जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहला जवाब आया शशि चंद्रा जी का जवाब मानपुर गया से आया है। दूसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी का पचपैका से आया है। तीसरे स्थान पर तालिब खान जी का जवाब आया है जो कि रोहतास से आया है। और चौथे स्थान पर प्रशांत कुमार जी पटना से आए हैं। और पांचवें स्थान पर प्रीति राय जी आई है जो कि ये भी पटना से आई है। तो ये सभी दोस्त जो है क्लास को पूरा देखते हैं। पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम करते हैं। तो इससे पहले जो है एसएससी जो है फिर से ये वैकेंसी जो है कांस्टेबल जीडी का जो है फिर से बहाल कर चुकी है। और ये इस बार जो वैकेंसी आई है लगभग 39,000 करीब वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके लिए जो है स्पेशल रूप से किरण पब्लिकेशन जो है फिर से पब्लिश कर चुकी है, जो कि ये बुक जो है पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। और सारा इसमें जो है सोल्व पेपर 2013 से लेकर के 2024 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा PYQ के रूप में जो दिया हुआ है, जो कि कांस्टेबल का सभी बुक जो है इसमें दिया हुआ है। और ये बुक जो सामान्य ज्ञान का जो देख सकते हैं इस तरह से स्पेशल हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है रीजनिंग का है, रीजनिंग भी दिया हुआ है। उसके बाद सभी का जो है इसी तरह से दिया हुआ है, पूरा PYQ रूप में दिया हुआ है। इसमें भी मैथ का है, मैथ भी हो जाएगा। उसके बाद हिंदी, ये 4 पोर्शन में रहता है। और सभी जो है 20-20 क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलता है, 80 क्वेश्चन टोटल रहता है। और ये 80 क्वेश्चन जो है सभी बुक से मिलता है, जो कि ये किरण पब्लिकेशन जो है ये पूरा 2013 से लेकर के 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन बना हुआ पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उससे आगे जो है आपको एग्जाम में जो है वो बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो इस पूरे बुक को लेकर के उसके बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो कल का ये क्वेश्चन जो पूछा गया है झारखंड एसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पूछा, जिसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। ये साइंस का हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा ये आपको ये क्या कहता है कंप्यूटर का हो जाएगा। उसके बाद जो है 40 क्वेश्चन झारखंड एसएससी झारखंड का स्पेशल हो जाएगा। उसके बाद जितना बचा हुआ है 40 क्वेश्चन जो है आपको मैथ और रीजनिंग का हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो आपको जो मिलेगा जीके जीएस करंट अफेयर्स का मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चनों को विश्लेषण आज करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लैक लंग रोग, मनुष्य के शरीर में जो ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ये रोग जो होता है वो कहाँ में किस कारखाना में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है। तो ये कोयला के कारण, ठीक है, झारखंड में कोयला के लिए प्रचलित भी है। और कोयला के खादान में काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको जो रोग जो हो जाता है वो ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो कौन सी हो जाएगी, ये एड्रीनल हो जाएगा। मानव शरीर ऑप्शनेबल था, ये मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि था। ऑप्शन था अधिवृक्क हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा और थायराइड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, सिनकोना जो है मलेरिया का दवा जो प्राप्त किया था, जो कि सिनकोना के वृक्ष से ही मिलता है। और यहाँ पूछा गया था सिनकोना से कैसे निकाला जाता था, ये हो जाएगा छाल हो जाएगा। सिनकोना का छाल जो हो जाएगा, इसी से जो है मलेरिया का दवा को निकाला जाता है। आगे बताइए, नेत्रदान जो होता है वो नेत्रदान में आंख जो होता है वो आंख के किस भाग को दान किया जाता है, ये कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एक मेढक जो होता है हाइबरनेटिंग मेढक, इसका नाम हो जाएगा, मेढक अलग है और हाइबरनेटिंग मेढक जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये हाइबरनेटिंग मेढक जो हो जाएगा ये किसके द्वारा श्वसन करती है, यानी सांस जो है वो किससे लेते हैं, तो ये भी त्वचा से ही लेते हैं। सिंपल मेढक जो होते हैं वो भी त्वचा से ही लेते हैं। और हाइबरनेटिंग मेढक यहाँ पर फंसा दिया था, जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये भी त्वचा के कारण ही श्वास लेते हैं। और मेढक का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये राना टिग्रिना हो जाएगा। और इसमें गुणसूत्र भी होता है जो कि 26 जो है 13 जोड़ा 26 गुणसूत्र जो कि मेढक में पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, पक्षियों की मधुर ध्वनि और उसके छाती के भीतर गहरे दबे हुए एक रहस्यमय अंग पाई जाती है, जो कि पक्षियों को स्वर को प्रदान करता है। और यह इसमें जो है बॉक्स पाया है, तो जो कि कौन सा बॉक्स के तहत जो है मनुष्य के ये पक्षियों के शरीर में मधुर ध्वनि पाई जाती है, तो ये
लैंगिक बक्स हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक बक्स या स्वर तंत्र उसे कहा था हिंदी में, और लैरिक्स बक्स उसे कहा था, और स्वर तंत्र भी उसको कहा जाता है। आगे बताइए, सिलिका जेल जो होता है, ये सारा क्वेश्चन जो आपको इससे पहले जो क्लास हुआ था वो सारा क्वेश्चन साइंस के रूप में करवा दिया गया था, वही सारा क्वेश्चन वहाँ पर पूछ दिया गया। जो भी एग्जाम देकर के आए होंगे उन वो मिला सकते हैं, और साथ साथ कैसा उनका स्कोर गया, स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाए, सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच होता है जो अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल जो है ये किसको अवशोषित कर लेता है, ये नमी, ठीक है, नमी जो है, नमी जो होता है उसको जो अवशोषित करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन, तालाब और कुओं में जो है किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये गिम्बुक्सिया मछली हो जाएगा, ठीक है। गिम्बुक्सिया मछली जो होता है उसी से जो है मच्छर जितना भी रहता है उसको नियंत्रित किया जाता है। बताइए, डोडोराइफस कुकुलाटोस जो है एक उड़ान रहित पक्षी है जो कि उड़ने में असमर्थ रहती है। इसको जो है INUC के अनुसार जो है इसको कहाँ रखा गया है, ये अभी वर्तमान में विलुप्त प्रजाति के रूप में रखा गया। विलुप्त प्रजाति ये समाप्त हो चुका है, इसलिए जो है इसको IUCN के द्वारा जो है विलुप्त प्रजाति के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैगनी रंग जो होता है वो मुख्यतः किस वर्णक के कारण हो जाएगा, तो ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन के कारण ही सब्जी, फल लाल, गुलाबी और नीले, बैगनी के समान जो है वो वर्णक के रूप में पाए जाते हैं, जो कि एंथोसाइनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पीतल जो है ये हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित यानी रंगहीन उसमें रंग आ जाता है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण H2S हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही जो है पीतल हवा में उपस्थित गैस के कारण विरंजित होकर के रंगहीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये पानी जो है एक प्रकार का कौन सा, ये पानी जो है एक प्रकार का खनिज हो जाएगा, और ये बसा कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये बसा हो जाएगा। और विटामिन जो हो जाएगा ये प्रोटीन के बराबर नहीं है, यही ऑप्शन दिया गया था जो कि इसको छांटना था। प्रोटीन जो है एक प्रकार का विटामिन नहीं है, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हमें केसर प्राप्त किया जाता है, केसर, ये बत्रिकाग्र हो जाएगा, ठीक है। केसर जो मिलता है वो बत्रिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर उत्पादन में अग्रणी अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा तत्व है जो लवण, कौन सा तत्व के लवण है जो आतिशबाजी को रंग प्रदान करने का काम करता है, ये एस्ट्रांसियम और बेरियम हो जाएगा। ये लाल जो होता है एस्ट्रांसियम के कारण जो होता है वो लाल हो जाएगा, और बेरियम के कारण जो होता है वो हरा दिखाई पड़ता है, यही जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ था। एस्ट्रांसियम और बेरियम के कारण ही लवण जो होता है वो आतिशबाजी के रंग जो है रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी ताप जो है वह बिंदु होता है जिस पर जो है धातु का चुंबकीय गुण जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय गुण जो है वो खो देता है, धातु जो है समाप्त करता है, अपना समाप्त हो जाएगा। यानी कि क्यूरी ताप वह तापमान बिंदु है जिस पर जो है एक धातु जो होता है इसका धातु का चुंबकीय गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, एंटासिड के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अपच का इलाज कराने के लिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, MgOH का हॉल 2 हो जाएगा। इसी का उपयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है वो किस में व्यक्त किया जाता है, ये ऑक्टेन संख्या में दिया जाता है। ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही पेट्रोल जो होता है इसका गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। आगे बताइए, फलों के रस के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये सोडियम बेंजोएट अम्ल का उपयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट अम्ल जो होता है इसी का उपयोग जब फलों के रस के संरक्षण के लिए किया जाता है। आगे हो जाएगा, बताइए किस यौगिक का उपयोग करके अग्निरोधक कपड़ा जो होता है उसको बनाने में काम किया जाता है, ये एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करके जो है ये अग्निरोधक कपड़ा जो होता है इसको बनाने का काम किया जाता है। आगे हो जाए, चूहा का जहर जो होता है, चूहे के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है चूहे के विष के रूप में किया जाता है। तो 20 क्वेश्चन दिया गया था साइंस का, उसको पूरे तरीके से करवा दिया गया है। आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन जो है उसमें कितना मार्क्स आप लोग ला रहे हैं। आगे 18 प्लस लाने वाला क्वेश्चन था, ला सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। अब जो है कंप्यूटर का जो दिया गया था 20 क्वेश्चन जो कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए स्पेशल हो जाएगा, और साथ साथ अभी पूछा हुआ है जिनका भी कंप्यूटर का एग्जाम अब बचा हुआ है वो इसको देख करके जाएंगे तो जरूर 1-2 क्वेश्चन जो है लड़ने का काम करेगा, क्योंकि उससे पहले जो है आपको पिछले क्लास जो करवाए थे जो कि झारखंड SSC का पिछले साल का जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उससे करवाए थे, उससे आपको इस बार जो एग्जाम दिए होंगे उससे 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि हम देख करके आए उसे उस दिन क्लास करके गए थे। 5 क्वेश्चन हमको वहाँ से टकराया जो कि झारखंड का स्पेशल से टकराया
कराया था, तो झारखंड का स्पेशल समझ सकते हैं बिहार वासियों के लिए झारखंड का क्वेश्चन जो है कितना टफ रहता है। तो अगर एक एक क्वेश्चन आपको पढ़े होंगे पूरा तो उनको पता होगा कि किस तरह से पूछा गया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है वायरस जो होता है VIRUS जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजाइज जो हो जाएगा, ये वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर के कीबोर्ड के बीच जो है संचार जो होता है, इसमें कौन सा ट्रांसमिशन जो है इसको शामिल किया जाता है, तो ये सिंप्लेक्स का उपयोग करते हैं। सिंप्लेक्स का उपयोग करके सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होता है, इसका उपयोग जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो है संचार जो होता है इसके माध्यम से किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, कौन सी भाषा जो है वो टॉप डाउन भाषा के नाम से जानी जाती है, तो ये सी भाषा हो जाएगा। सी भाषा या C++ भाषा जो होता है वो जो हो जाएगा टॉप डाउन भाषा के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट जो होता है वो क्या भेजने का काम करते हैं, तो ये संदेश भेजते हैं। संदेश यानी मैसेज भेजने का काम जो है वो किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके IP पते से सही ढंग से जोड़ने का काम करता है, तो ये पिछले क्लास में भी करवाया गया था, वेब ब्राउज़र हो जाएगा। वेब ब्राउज़र के द्वारा ही IP पते को जो है सही ढंग से निरूपित करने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि आपको कहीं से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा जो होती है वो किस बोर्ड में मिलता है, तो ये संदेश बोर्ड जो होता है, संदेश बोर्ड में ही जो है कहीं आपसे ईमेल या एक्सेस करने की सुविधा जो है वहीं पर मिलती है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये कंप्यूटर में सबसे छोटा जो तकनीक जो होता है मापने का ये जो होता है वो किस में मापा जाता है, बाइट हो जाएगा। सबसे छोटा बाइट होता है, उसके बाद बीट हो जाएगा, उसके बाद किलो बाइट आता है। 4 बीट बराबर 1 बाइट। ठीक ठीक, पहले बीट हो जाएगा, उसके बाद बाइट हो जाएगा, उसके बाद किलो बाइट हो जाएगा, उसके बाद मेगा बाइट हो जाएगा, तब गीगा बाइट हो जाएगा, तब पेंटा टेरा, तब पेंटा। इस तरह से इसको मिला सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, पावर लॉस होने के बाद जो है डेटा स्टोरेज या रिटेक्शन जो होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम और फोटो एडिटिंग और डेटा बस प्रोग्राम जो किया जाता है, यह जो है ये किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, यानी कि ये जो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ये आपको किया जाएगा, क्योंकि डेटा प्रोग्राम हो जाएगा, फोटो एडिटिंग हो जाएगा, और उसके बाद जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम जो किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। आगे बताइए, रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और पूछा गया था क्वेश्चन कि रैम जो है ये कहाँ स्थित रहता है, तो ये मदरबोर्ड में रहता है। रैम जो है इसको मदरबोर्ड में जुड़ा रहता है, ठीक है, मदरबोर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। आगे क्वेश्चन, यदि कोई कंप्यूटर या अन्य किसी सिस्टम में डाटाबेस सेवा को प्रदान करता है तो इसको क्या कहते हैं, तो उसे डेटाबेस सर्वर कहा जाता है, डेटाबेस सर्वर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आसानी पूछा गया था, URL जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हो जाएगा ये URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल द्वारा अभी विकसित जो किया गया AI टूल जो है इसका क्या नाम रखा गया है, ये जेमिनाई हो जाएगा। ये गूगल द्वारा जो AI टूल जो अभी वर्तमान में किया गया इसका नाम जो हो जाएगा वो जेमिनाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन यानी कि फंक्शन करने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये राउटर का उपयोग किया था। राउटर का उपयोग करके ही जो है इंटरनेट को ट्रैफिक निर्देशन और फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, MS एक्सेल जो होता है इसमें माइक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं, तो ये विजुअल बेसिक का उपयोग करके बनाया था। विजुअल बेसिक भाषा का उपयोग करके माइक्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भीम एप्लीकेशन जो है, जो पैसा का ट्रांसफर जो किया जाता है, तो भीम एप्लीकेशन जो है किस संगठन के द्वारा इसको विकास किया गया था, तो भीम UPI नहीं है, NPCI के द्वारा किया गया, NPCI के द्वारा ही किया गया। और यह जो है इसका उद्घाटन जो किया गया था 30 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन, हाँ, NPCI नेशनल पेमेंट ही करके आएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NPCI हो जाएगा। इसी के द्वारा भीम एप्लीकेशन संगठन को बनाया गया था, जो कि 30 दिसंबर 2016 को ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन भीम को किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा का सॉफ्टवेयर जो है ये कौन कौन सा विकास किया गया है, तो ये मतलब हो जाएगा, गूगल अर्थ हो जाएगा, नासा वर्ल्ड विंड हो जाएगा, ये सभी जो है शिक्षा का ही सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
आगे हो जाएगा कंप्यूटर का लास्ट ही क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे भारत का अभी वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर हो चुका है। तो ये तेजस नहीं है, परमदीन नहीं है, एरावत कंप्यूटर अभी वर्तमान में जो है कंप्यूटर जो है ये एरावत कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में जो है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत हो जाएगा। प्रत्युष दूसरा स्थान पर आता है। फुगाकू हो जाएगा वो जापान का है, वो वर्ल्ड का हो जाएगा। यहाँ भारत का पूछा गया था, भारत का हो जाएगा। तो ये दूसरा स्थान पर होगा फुगाकू का जापान। फ्रंटियर पहले स्थान पर, विश्व का हो जाएगा जापान का हो जाएगा। और ये अमेरिका का दूसरा जो हो जाएगा जापान का दूसरे स्थान पर आता है, वो फुगाकू हो जाएगा। और वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर जो हो जाएगा वो एरावत हो जाएगा, जो कि भारत का कंप्यूटर हो जाएगा। भारत का कंप्यूटर एरावत हो जाएगा। अब विश्व में जो है वो फ्रंटियर हो जाएगा। अब जो है जीके जीएस और ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन दिया गया था उसको देखते हैं। एरावत ही लगाया है, एरावत ही होगा आंसर। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा पत्र का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 159 में किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। 159 अनुच्छेद के तहत ही ये किया गया है। और ये राष्ट्रपति क्षमादान जो करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 72 के तहत। यहाँ ऑप्शन दिया गया था 72, 124, 356, 159। तो 72 में जो हो जाएगा ये राष्ट्रपति क्षमादान हो जाएंगे। और 124 अनुच्छेद जो वर्णन किया गया वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा। और 356 अनुच्छेद जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। इसे भी छांट करके यहाँ पर लगा सकते थे। 159 जो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा पत्र लेने का प्रावधान जो भारतीय संविधान में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य जो है 11 को मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये शिक्षा हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो है यही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। आगे क्वेश्चन बताइए, बस इसमें से ऑप्शन के अनुसार था कि कौन सा समिति जो है भारतीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो ये बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता और थुलुंग समिति, ये तीनों समिति जो था ये तीनों समिति पंचायती राज संबंधित हो जाएगा। और एक दिया गया था वाई के अलग समिति था, ये गरीबी से संबंधित हो जाएगा। वाई के अलग समिति अलग हो जाएगा, इसी को चुनना था। तो वाई के अलग समिति का संबंध जो हो जाएगा ये गरीबी से हो जाएगा। थुलुंग समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति, ये तीनों जो हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। और वाई के अलग समिति जो जाएगा वो हो जाएगा ये गरीबी से संबंधित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान राज्य में कुल कितने विधान परिषद है? ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में करवा दिया गया है। 6 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में था उसको हटा दिया गया है। 6 विधान परिषद अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद जो है कर्नाटक हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ये 6 राज्य जो है इसमें अभी वर्तमान में विधान परिषद की संख्या है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आगे सुनिए, अभी बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो किसके पास हो जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, जो कि 85 के अनुच्छेद 2 के तहत जो है ये राष्ट्रपति करता है। और ये प्रधानमंत्री से सिफारिश लेता है। यहाँ ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी दिया था हुआ था, लोकसभा अध्यक्ष भी दिया हुआ था, लोकसभा के सदस्य भी दिए हुए थे। राष्ट्रपति इसका सही आंसर 82, ये 85 ऑप्शन नंबर, ये 85 अनुच्छेद के 2 के तहत किया था। और राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री सलाह लेकर के उसके बाद लोकसभा को भंग करने का काम करते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पूंजीगत कर जो है, पूंजीगत कर जो हो जाएगा ये है जो है ये संविधान का जो है कौन सूची का विषय हो जाएगा? पूंजीगत कर जो हो जाएगा ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। यह जो है भारत सरकार के द्वारा ये टैक्स को लगाया जाता है। इसको कॉम्पिटेंशन टैक्स या पूंजीगत कर कहा जाता है। यह जो है भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एक प्रकार का संघ सूची का विषय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये हम गलती मार के आ गए, ये हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक हो जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोर्स मार दिए थे, ऑप्शन में सब फंसा हुआ दिया हुआ था। तो विश्व बैंक हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है, वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाए कौन सा देश जो है काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर दिया हुआ था। तो काला सागर सीमा करने वाला देश जो है यूक्रेन हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा। और यह मलदोवा जो है ये जो है काला सागर को साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, हम सिर्फ देखे और यूक्रेन पहला ही ऑप्शन था, टिक करके आ गए हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, और एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो है मिलान नहीं करने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया था। आगे भी यह दिया हुआ है कि हुमायूं नामा ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा
नहीं है। तो हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। किताबुल रहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और पादशाहनामा ये है जो अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। और एक किताबुल हिंद था कि जो कि ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन दिया गया था अबुल फजल, यही गलत हो जाएगा, जो कि किताबुल हिंद जो है ये अलबरूनी के द्वारा लिखा हुआ क्वेश्चन हो जाए, पुस्तक हो जाएगा। आगे हो जाएगा अनुव्रत धर्म जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ। महावीर जो थे उन्हीं के समय में ये अनुव्रत शब्द आया था, जो कि इसका अवधारणा जो है जैन धर्म के ही से किया हुआ है। आगे हो जाएगा मिलाने वाला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो हो जाएगा गोदीबारा जो है यानी कि डाकयार्ड जो है वो कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला। और जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है, आगे बताइए टेराकोटा या हल की प्रकृति जो वो कहाँ से मिला है? ये बनवाली से मिला है, बनवाली से हो जाएगा। और एक हो जाएगा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले शिलालेख जो मिला है वो धौलावीरा से मिला है। इसको मिला सकते थे, इस तरह से मिलाने वाला था। आगे था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंशीय राजधानियों को सही मिलान नहीं करता है? तो सारा क्वेश्चन जो दिया गया था फंसाने वाला ही था, नेगेटिव में ही नहीं करके ही दिया हुआ था। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर निकलने वाला था। तो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, पल्लव वंश की राजधानी पूछा गया था तो ये कांची हो जाएगा, कांचीपुरम हो जाएगा। उसके बाद पांड्या वंश की राजधानी पूछा गया था, ये मदुरै हो जाएगा। काकतीय वंश का पूछा गया था, ये वारंगल इसकी राजधानी हो जाएगा। और ये कि यादव वंश का दिया हुआ था मथुरा, जो कि यादव वंश का जो हो जाएगा वो देवगिरी हो जाएगा। मथुरा दिया हुआ था, यही आंसर हो जाएगा। और ये मथुरा जो था वो सूरसेन की राजधानी था, सूरसेन की राजधानी जो हो जाएगा वो मथुरा हो जाएगा। और यादव वंश की राजधानी जो हो जाएगा वो देवगिरी हो जाएगा। यही जो है क्वेश्चन में दिया हुआ फंसाने वाला था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल नहीं किया गया? तो इसमें जो है कालबेलिया हो जाएगा, छौ हो जाएगा, मुदुएट्टू हो जाएगा, थैयम हो जाएगा। थैयम को नहीं किया गया है, बाकी कालबेलिया, छौ और मुदुमेट्यम जो है इसको जो है शामिल किया गया, जो कि अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। अभी वर्तमान में जो है गरबा डांस जो था गुजरात का उसको भी अमूर्त विश्व धरोहर में जो है 15वें नंबर का शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, उसमें छौ भी दिया हुआ था, जम्मू कश्मीर का छौ भी है, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि 2015 में किया गया, 2010 में कालबेलिया को किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, जो कि ये जो हुआ था इसके उपाध्यक्ष पूछा गया था। उपाध्यक्ष इसका हो जाएगा अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और ये जो वसुमित्र जो हो जाएंगे ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो पूछा गया था यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा गया था, तो अश्वघोष जो हो जाएंगे ये यहाँ पर अश्वघोष जो हो जाएंगे उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो वसुमित्र हो जाएंगे। और शासनकाल अगर पूछा जाता तो वो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो किसके तहत किया गया था? ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय शासक कौन थे? भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशियों में दूतावास स्थापित जो किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान के द्वारा ही भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास जो है वो स्थापित करने का काम किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम भी गलती मार के आए। क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का भी गलती हो गया। भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया है, वो केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया गया था, नन दिया हुआ था, तो ये इसका आंसर नन हो जाएगा। यानी कि भारतीय सुधार समिति ये संघ जो है ये बनाने वाले व्यक्ति केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। नन इसका आंसर हो जाएगा। सब जो है राजा राम मोहन राय मारकर ही खुश आए थे, लेकिन स्टेशन पर आने के बाद ही सब जो है बोरा में चले गए हैं। ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अप्रैल 1930 में जो है नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट यानी केरल तट पर जो है मार्च का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये के कल्पक्कन के द्वारा किया गया है। के कल्पक्कन हो जाएंगे, जो कि केरल के तट पर जो है वो के कल्पक्कन के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जोजिला दर्रा जो है अभी वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। जोजिला दर्रा अभी वर्तमान में जो है वो लद्दाख में हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, इसको ध्यान देख करके मारना था। बहुत लोगों का गलती भी हुआ होगा। आगे हो जाएगा, सिर्फ मेट्रो रेल जो है मेट्रो रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिर्फ मेट्रो रेल। ऑप्शन सुन लीजिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये मेट्रो जोन जो है ये 18वें नंबर का जो बनाया गया था वो कोलकाता को ही बनाया गया था। कोलकाता ही हो जाए। ऐसे मेट्रो रेल जो है ये चारों जगह पे चलाया जाता है। कोलकाता भी हो जाएगा, मुंबई भी हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा, ये दिल्ली भी हो जाएगा। सभी जगहों पर ये चलाया जाता है। और रेलवे जोन का मुख्यालय जो सिर्फ बनाया हुआ है सिर्फ कोलकाता में, ये मुख्यालय इसको मेट्रो जोन का बनाया हुआ है। और कोलकाता मेट्रो रेल का प्रारंभ जो किया
गया था वो 1984 में किया गया था। पहली बार कोलकाता मेट्रो रेल का प्रारंभ जो हुआ था वो 1984 में किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि अरावली पर्वत शिखर जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जो है वो किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, किस किस राज्य में जो है ये पाई जाती है? ये राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगी। ये चारों राज्य है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और एक हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। चारों राज्य से होकर के जो है अरावली श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला जुड़ा हुआ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन सीटू विधि को जो है अपनाया गया था, वो इन सूटी विधि जो है वो किसके लिए अपनाया गया था? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा और राष्ट्रीय उद्यान के लिए अपनाया गया था। पूछा गया था कौन सा स्थल इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर वनस्पति उद्यान जो हो जाएगा, ये इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन जो होता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन की सांद्रता को वृद्धि करने का जो है इसका लक्ष्य, इसका बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम जो है क्या रखा गया है, अभी वर्तमान में ही किया गया है? ये आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। ठीक है, आईएनएस अरिहंत जो हो जाएगा भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित परमाणु सक्षम हो जाएगा। अगला बताइए, कौन सा शहर है, अभी वर्तमान में कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनाने के लिए प्रथम भारतीय शहर को बनाया गया है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, मुंबई हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, ये अयोध्या हो जाएगा और ये वाराणसी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन अब सुनिए, ये बनारस हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी हो जाएगा, जिसको अभी वर्तमान में ही यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है। उसके बाद भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग जो है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बताइए, यदि आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR जो होता है आरबीआई के द्वारा ही लगाया जाता है, इसको जो है अगर अनुपात में इसको कम करता है तो इसका ऋण सृजन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। इसको बढ़ गया, कम होता है तो बढ़ जाएगा। ऑप्शनेबल था, उसको मार दिए थे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि CRR कैश रिजर्व का अनुपात जो है इसको कम करते हैं ऋण सृजन का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनियम अधिनियम का अधिनियम और उसके बाद SBI का राष्ट्रीयकरण। तो उस अनुसार से आप लोग छाट के बता दीजिएगा। इसका क्वेश्चन हो जाएगा SBI नहीं होगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा एयर इंडिया का ये एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, जो कि एयर इंडिया का जो बनाया गया था 1932 में ये बनाया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था एयर इंडिया का, उसको किया गया था 1953 में किया गया था। और LIC जो है बीमा कंपनी LIC का जो किया गया था 1956 में किया गया है और SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया है। और एक और था बैंकिंग विनियम अधिनियम जो आया था वो 1969 में, यानी कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था उससे संबंधित था पहली बार, तो वो 1969 में आया था। तो इसका सही आंसर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, जो कि 1953 में आया था। सबसे पहले जो है एयर इंडिया का ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1953, तो इसका सही आंसर इसका 1953 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जल निकाय जो है यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल की अत्यधिक विकास हो जाए, जल प्रदूषण की वृद्धि हो जाएगा और घुलनशील ऑक्सीजन का वृद्धि, ये सभी तरीके से किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको जीके जीएस करंट ये सारा करा दिया गया है। अब जो है थोड़ा झारखंड का बचा हुआ अगर आप लोग का सहयोग अगर रहेगा तो उसको करवाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, जो आप लोग कहिए। तो अगला टॉपिक बताइए, इसमें झारखंड का भी दिया हुआ था, झारखंड का जो बचा हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो अब जो पूरे सप्ताह का जो रिवीजन किया गया, पूरे सप्ताह का जो क्लास करवाया गया उसका रिवीजन जो है अब करवाने का काम करते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है? ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन है न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था उसमें जो अंतिम तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? थोरियम तक लागू हुआ था। इसमें जो है थोरियम हो जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ये थोरियम तक लागू हुआ था। आगे कुछ है
लागू कैल्शियम तक हुआ था, अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा और लागू इसका नियम जो लागू हुआ था वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। और इसका प्रथम तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा और अंतिम तत्व पूछा जाएगा तो वो थोरियम हो जाएगा। मतलब मानव शरीर में जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र जो होता है वो कितना जोड़ी हो जाएगा? 22 जोड़ी होता है। अलैंगिक 22 जोड़ी होता है। उसके बाद जो निर्धारण करता है वो एक लिंगी जो होता है वो पिता और माता का निर्धारण जो करने का काम जो करता है वो XY यानी कि जोड़ा रहता है वो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? ये धारा पर निर्भर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, धारा पर जो है वो निर्भर जो है वो नहीं करता है। आगे बताइए, मानव और जंतु शरीर में नियंत्रण का जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। बताइए अवर्णी लवक जो है वो कौन सा हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट जो है एक प्रकार का अवर्णी लवक हो जाएगा। बताइए भारत में जो है कितने शास्त्रीय भाषा हो जाएंगे? 6 भाषा 6 ही है। शास्त्रीय नृत्य है। अभी भाषा 9 को जोड़ गया, राजस्थानी अंग्रेजी को जोड़ दिया, अभी वर्तमान 9 कर दिया। 6 को पहले था, 9 को अभी कर दिया गया है। पाली संस्कृति, पाली राजस्थानी और एक अंग्रेजी, ये प्राकृतिक जो रहा है, पाली प्राकृतिक, पाली प्राकृतिक और फारसी, ये 3 को जोड़ दिया गया। पहले 6 था, अभी वर्तमान में 9 हो गया है। मतलब भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी झील हो जाएगा? चिलिका झील हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगा वो चिलिका झील हो जाएगा और यह जो है उड़ीसा में पाया जाता है और यह जो है झींगा मछलियों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1975 में हुआ है, ठीक है, 1975 में हो जाएगा। और 1969 में जो कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। आगे बताइए चौरा चौरी कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसको निरस्त कब कर दिया गया था? 11 फरवरी किया गया, ठीक है, 11 फरवरी 1922 को इसको निरस्त कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए अल्कीन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। और अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा और अल्केन हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। बताइए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें जो है भोपाल गैस त्रासदी कब किया गया था? 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 हो जाएगा। और एक 1984 जो है सिनेमा भी बना हुआ है और एक बुक भी लिखा हुआ है। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? 1984 पुस्तक जो लिखा गया जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो है 1984 पुस्तक जो है वो लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मानव का रक्त दाब जो होता है वो कितना हो जाएगा? 120/80 हो जाएगा, ठीक है, 120/80 हो जाएगा, जो कि सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है HIV जो है वो किससे संक्रमित रोग हो जाएगा? ये वायरस संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो किस वेद से पाया जाता है? ये ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद का वेद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए राज्यसभा में अधिकतम सीट की संख्या जो है वो कितना हो सकती है? 250, ठीक है, 250 हो सकती है। बताइए जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये पावापुरी में बनाया गया, ठीक है, बिहार के जल मंदिर जो है पावापुरी में बनाया गया है। और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नंदी वर्धन के द्वारा किया गया, ठीक है, नंदी वर्धन के द्वारा जो है ये जल मंदिर का निर्माण किया गया है। और यह धर्म से संबंधित हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। और यह जो बनाया गया है वो पावापुरी में बनाया गया है। आगे बताइए देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। चित्तरंजन दास जो थे वो पेशा से क्या हो जाएंगे? वकील हो जाएंगे, ठीक है, एक प्रकार के पेशा से जो ये वकील हो जाएंगे। और ये देश बंधु के नाम से जाने जाते थे। और दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? CF एंड्रूज हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा दक्षिण भारत में फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। पोंगल जो हो जाएगा दक्षिण भारत के जो फसल का काटने का उत्सव हो जाएगा, जो कि पोंगल जो मनाया जाता है वो किस माह में मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी माह में जो है ये पोंगल मनाया जाता है। और ये किस राज्य का हो जाएगा? ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कांच के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? वाशिंग सोडा, कांच, ठीक है, बालू, कांच का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया था? वाशिंग सोडा। सिलिका तो होबे करता है, सिलिका सल्फेट होता है, वो सभी का उपयोग करते हैं। वाशिंग सोडा भी दिया है, ऑप्शन नेबुल पता नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत जो किए थे वो किस वर्ष किए थे? ये 1950 में किया गया। 7
अक्टूबर 1950 को जब मिशनरीज ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा जो थे इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा? आनंद पांडे। ये भी क्वेश्चन झारखंड का जो अभी हुआ है उसमें झारखंड का जो मेन स्पेशल था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और एक जबरा पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? जिसको फांसी पर तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? बैगनी का सबसे अधिक हो जाएगा और लाल का जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा। बताइए ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी किरण जो है वो कौन सा होता है? पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण का खोज कौन किए थे? रीटर के द्वारा किया गया। ठीक है, रीटर के द्वारा ही किया गया। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। 1897 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है सीडीबी बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1990 में किया गया। सीडीबी लखनऊ में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना किया गया है। आगे क्वेश्चन में बसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक होता है? तो ये पीत की आवश्यकता होती है, पीत हो जाएगा। मतलब दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो वो किसको माना गया है? ये अपना भारत हो जाएगा। भारत में खीरा ज़्यादा हो जाएगा, निर्यात जो करता है यहाँ से भारत। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आत्मीय समाज की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया। 1815 में किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। बताइए विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF के द्वारा जो है जारी किया जाता है। बताइए 8वीं अनुसूची जो है उसमें कुल कितने भाषा का वर्णन किया गया है? ये 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, 22 भाषा हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए चुंबकीय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती? आपस में है जो नहीं काटने का काम करती है। ठीक है, नहीं काटती है। बताइए क्वेश्चन पौधे जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय। ठीक है, दिन के समय ही उत्सर्जित करते हैं। और रात में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे बताइए तारा का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते रहते हैं तारा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन की पौधों के किस कार्बोहाइड्रेट का रूप भोजन के स्टोर करने का काम करता है? ये स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा। बताइए 11वीं अनुसूची जो है इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय हो जाएगा। ठीक है, 29 विषय प्रदान किया गया। GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाते हैं। और GST स्थापना कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए मेघालय के गारो जनजाति का फेस्टिवल जो वो कौन सा हो जाएगा? गारो जनजाति का फेस्टिवल बांग्ला फेस्टिवल हो जाएगा। बांग्ला फेस्टिवल जो हो जाएगा वो गारो जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, जो कि ये मेघालय में हो जाएगा। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह अनुच्छेद कितना में दिया गया है? ये 75 का 3 में दिया हुआ। 74 में जो है प्रधानमंत्री का ये मंत्री परिषद सिर्फ हो जाएगा। सिर्फ मंत्री परिषद जो हो जाएगा वो 74 में हो जाएगा। 75 का 3 में जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति जो हो किसमें निहित रहती है? ये राष्ट्रपति में निहित रहती है। और यह अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 53 में इसका किया गया। अनुच्छेद 53 में जो हो जाएगा वो 52 में एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया। और 53 में जो हो जाएगा वो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। बताइए बेंजीन जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। ठीक है, C6H6 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए शिक्षा का अधिकार जो है इसको जो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया निःशुल्क शिक्षा का? ये अनुच्छेद 21 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 21 का 1 हो जाएगा। आगे बताइए किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत किया गया था? ये 1956 में किया गया। 1956 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए पौधे में अवशिष्ट उत्पाद को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये कोशिका रिक्तिका हो जाता है। कोशिका रिक्तिका जो होता है उसी में संरक्षित किया जाता है। बताइए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हो किसको बनाया गया था? ये केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये अभी वर्तमान में वित्त आयोग जो चल रहा है वो कौन से क्रम का हो जाएगा? ये 16वें क्रम का हो जाएगा। 15वें क्रम के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? NK सिंह हो जाएंगे। और 16वें क्रम के किसको बनाया गया है? अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, अरविंद पनगढ़िया को भी वर्तमान में 16वें क्रम का जो है वो बनाया गया है। बताइए डोल ड्रम पेटी जो है वो किसके कारण होता है? ये निम्न दबाव के कारण हो जाएगा। निम्न दबाव के कारण जो है डोल ड्रम पेटी आती है। 30 डिग्री 5 5 नहीं होता, 5 डिग्री होता है।
तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मानव में लिंग का निर्धारण करने का निर्भर जो है वो किस पर करता है, किसके गुणसूत्र पर हो जाएगा, तो ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के बाद जो है अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 7 बार हुआ है अभी तक जो है। कारखाना अधिनियम 1948 में पहली बार किया गया था, उसके बाद जो है 7 बार और किया गया है। बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष आया था, 1972 में आया है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब आया है, वो 1986 में हो जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 1973 से मनाया जाता है। 1972 में घोषणा हुआ था, 73 से इसको 5 जून को मनाने का घोषणा किया गया था। मुझे क्वेश्चन, भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली हो जाएगा, ये बहुदलीय हो जाएगा, बहुत सा दल हो जाएगा, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भारत में हो जाएगा। बताइए आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत का ऋणात्मक तत्व जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, एफ से फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन ही सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो किसका हो जाएगा, वो क्लोरीन का, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा क्लोरीन का हो जाएगा। ऋणात्मक तत्व पूछा जाएगा तो वो फ्लोरीन हो जाएगा। आगे देखिए कोशिका का ऊर्जा की इकाई जो हो किसमें मापा जाता है, ये एटीपी में मापा जाता है। ठीक है, एटीपी हो जाएगा, एटीपी में ही मापा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संरक्षण करने का अनिवार्य कर दिया है, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा ही किया गया है। और ये भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1913 में मिला था, 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार को। गीतांजलि का इंग्लिश में अनुवाद करवाए थे, इसी के लिए इनको दिया गया था। तो ऋग्वेद जो है इसमें कुल कितने सूक्ति का वर्णन किया गया है, ये 1028 हो जाएगा। ठीक है, 1028 सूक्ति हो जाएगा। आगे बताइए भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो कहाँ खोली गई है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में जो है इसको पैरा बैडमिंटन अकादमी खोला गया है। बताइए प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस का विद्यमान एंजाइम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन हो जाएगा। बताइए कुंभ मेला जो वो कहाँ कहाँ लगता है, ये प्रयागराज हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा और एक नासिक होता है। ये चारों जगह पे जो है वो प्रयागराज यानी कि कुंभ का मेला जो है वो लगाया जाता है। और ये हर एक 12 सालों पर लगाया जाता है। ठीक है, हर एक 12 साल जो है इस पर लगाया जाता है। 12 साल पर हो जाए, अर्ध साल 6 हो जाए, अर्ध कुंभ वाला 6 साल हो जाए, जो कि हर्षवर्धन ने शुरू किया था 6 साल पर कराने के लिए। ये 12 साल पर कुंभ लगता है। अब ये होगा उज्जैन में जल होने वाला है। बताइए निर्भया योजना का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा, निर्भया उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। निर्भया कांड जो हुआ था बहुत दिन पहले ही हुआ था, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। आगे बताइए कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल करके अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ये ताप्ती नदी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जाकर के जो गिरती है वो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। आगे क्वेश्चन, देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है इसका लॉन्च जो है वो कहाँ में किया गया है, ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बताइए बेंजीन जो होते हैं इसमें कितने बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। जो पाई सिग्मा तो होबे करते हैं, साथ साथ जो है डबल बॉन्ड भी पाए मतलब 3 को डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। 3 डबल बॉन्ड के साथ जो है बेंजीन जुड़े हुए होते हैं। आगे बताइए हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा और रोग निवारण देवता के रूप में किसकी पूजा किया जाता है, ये सोम देवता का किया जाता है। ठीक है, सोम देवता हो जाएंगे। बताइए N2 जो होता है नाइट्रोजन जो होता है इसमें कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ये 3 को सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कौन सा गुजरात में स्थित जो है एशियाई शेरों के लिए प्रचलित हो जाएगा, ये गिर वन हो जाएगा। ठीक है, गिर वन हो जाएगा जो कि गुजरात में हो जाएगा और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइए नमक आंदोलन को जो है किस नाम से जाना गया था, ये दांडी आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, दांडी मार्च के नाम से जाना गया था। आगे क्वेश्चन बताइए शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को जो है वो कब जोड़ा गया है, ये 2005 में जोड़ा गया। और सबसे पहली भाषा जो है हिंदी का क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा। हिंदी में जो कि झारखंड CGL का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि सबसे पहले जो है कौन सी भाषा शास्त्रीय रूप से जोड़ा गया था, तो ये तमिल हो जाएगा जो कि 2004 में तमिल को जोड़ा गया, 2005 में जोड़ा गया वो संस्कृत को जोड़ा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये अमोनिया हो जाएगा। और जल में घुलनशील सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ये अमोनिया ही सबसे ज़्यादा जो है जल में घुलनशील होते हैं।
बताइए प्रिज्म में सबसे कम विचलन का रंग जो है वो कौन सा दर्शाता है? लाल रंग हो जाएगा। बताइए भेल की स्थापना कब किया गया था? 1964 में हुआ था। ठीक है, भेल का स्थापना 1964 में किया गया। बासठ 64 ठीक ही है, सब 64 है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। वर्ल्ड इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये नया राज्य तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। बताइए खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था जो है काम करती है? ये वाडा हो जाएगा। वाडा जो है वो खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए जो वाडा काम करती है। बताइए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाता है तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का सबसे पहले जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय के मन में आया था। ठीक है, सबसे पहले जो है एम.एन. राय के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाए, बताइएगा मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र है जो अनैच्छिक गति को नियंत्रित करने का काम करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए थुगन समिति यहाँ दिया हुआ है। थुगन समिति का संबंध जो हो जाएगा ये 1989 में किया गया था, पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना, थुगन समिति 1989 में थुगन समिति लाया गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे जो है किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? ये श्वसन प्रक्रिया जो होता है, पौधे जो है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ में हुआ था? ये बोध गया में हुआ था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण जो है वो किसके पास हो जाएगा? ये आरबीआई के पास हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ही, आरबीआई के पास ही हो जाएगा। बताइए सिल्वर क्लोराइड जो है वो किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाती है? ये सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सिल्वर और क्लोरीन में जाकर के टूट जाती है। आगे बताइए, भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक जो है वो कौन सा बैंक हो जाएगा? मुथ्थू फाइनेंस बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये भारत में स्वर्ण पर जो है ऋण देने का काम जो है वो काम करती है मुथ्थू फाइनेंस बैंक के द्वारा किया जाता है। विनोद जी ये सब करते हैं, विनोद जी लिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन में, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? ये उमानंद हो जाएगा। उमानंद हो जाएगा जो कि असम में ही पड़ता है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा जो कि उमानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहा जाता है? बारडोसिला ये असम में हो जाएगा। असम में जो है बारडीसोला के नाम से तूफान जो आता है असम में, उसको बारडीसोला के नाम से जाना जाता है। बताइए धोबन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो। बताइए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? अवतल, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक, अवतल दर्पण में जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु को जो है ये सी से परे पर रखने पर जो है यह प्रतिबिंब बनता है। बताइए बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन, सुंदर वन जो होता है उसी में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? ये भी पश्चिम बंगाल में ही हो जाएगा। अब जो है विविध का टॉपिक कुछ दिया गया था उसको अब देख लेते हैं, सही है ना? मतलब बताइए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है वो कहाँ बनाया गया था? ये लखनऊ में बनाया गया। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। आगे बताइएगा जिंदल स्पोर्ट क्लब जो है ये कहाँ बनाया गया? जिंदल स्पोर्ट क्लब ये गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। ठीक है, बताइए खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये मिजोरम बना है। खेलों का राज्य का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो बना है ये मिजोरम बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन में, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज जो ये कहाँ हो जाएगा? ये पुणे हो जाएगा। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट जो ये कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा। लोनावाला हो जाएगा। लोनावाला गोवा में हो जाएगा और लोनावाला जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। डोनावाला जो हो जाएगा वो गोवा में हो जाएगा और लोनावाला महाराष्ट्र में हो जाएगा। दोनों तो बोलिए रहे, लोनावाला महाराष्ट्र में, डोनावाला गोवा में। जो हाल है कहाँ आप बक रहे हैं?
राजस्थान ठीक है, आगे बताइएगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ हो जाएगा? ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी पुणे में ही हो जाएगा। बताइए भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब किया गया था? ये 1984 में नई दिल्ली में किया गया था। ये जीडी का क्वेश्चन पिछले बार का पूछा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और हॉकी इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ है? 2009 में हुआ है। हॉकी लीग इंडिया का स्थापना 2009 में हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में 9 में ही है, 2009 में है। मुझे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना जो वो कहाँ कब किया गया था? ये 1937 नई दिल्ली में किया गया था। इससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, इसको देख लीजिएगा। मुझे भारतीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना कब किया गया है? ये 1927 में किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ AOI जो है 1927 में किया गया। और अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो वो कौन बनाए गए हैं? PT ऊषा हो जाएगी। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के AOI है, यही हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ जो है इसका स्थापना कब किया गया है? 1934 में किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ का स्थापना जो किया गया है वो 1934 में किया गया है। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब किया गया है? ये 1951 में किया गया। और हॉकी में बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में किया गया। क्या हुआ? लौंगिया वाला है, वो है राजस्थान में। लड़ाई नहीं हुआ था। बताइए इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो बनाई गई थी कौन हो जाएगी? ये आरती शाह हो जाएगी। ठीक है, आरती शाह हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला राजदूत के रूप में कौन बनाई गई थी? ये विजया लक्ष्मी पंडित बनाई गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनाई गई थी? प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हो जाएगी। ठीक है, कल्पना चावला बनाई गई थी, जो कि ये अमेरिकी नागरिक बन के गई थी। आगे बताइए प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का जो बनाई गई थी वो कौन बनाई गई थी? ये सुषमा चावला बनाई गई थी। ठीक है, सुषमा चावला को बनाई गई थी। बताइए प्रथम महिला एयर बस पायलट महिला जो भारतीय कौन बनाई गई थी? दुर्गा बनर्जी को बनाई गई थी। बताइए नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में 1973 से ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन बनाई गई थी? ये डॉक्टर अमृता पटेल बनी थी। और ये 1992 में इनको पुरस्कार दिया गया था। आगे तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो वो कौन बनाई गई थी? ये PT ऊषा हो जाएगी। ठीक है, और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली प्रथम महिला कौन बनी थी? अवनी लखेरा बनी थी। ठीक है, अवनी लखेरा हो जाएगी। और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ये PV सिंधु हो जाएंगे। ठीक है, PV सिंधु हो जाएंगे। आगे बताइए दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनाई गई थी? ये मिताली राज हो जाएगी। ठीक है, और प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनाई गई है? ये चोकिला अय्यर हो जाएगी। ठीक है, चोकिला अय्यर हो जाएगी। आगे बताइए दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन बनाई गई थी? ये प्रतिमा पुरी हो जाएगी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन बनाए गए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। और भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वायुसेना अध्यक्ष मार्शल S मुखर्जी। ठीक है, मार्शल S मुखर्जी हो जाएंगे। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? RD कटारिया हो जाएंगे। ठीक है, RD कटारिया हो जाएंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन था? हायान हो जाएगा। किसके दरबार में ये आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाए। आगे तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? हॉपकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। बिना ऑक्सीजन का एवरेस्ट पर पढ़ने वाला प्रथम ये शेरपा फूदोड़जी हो जाएगा। फूकते फूकते चढ़ गए थे। पाक स्ट्रेट तैराक जो है जितने प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बना था? बैद्यनाथ बना था। और भारत का प्रथम पनडुब्बी जो था वो कौन हो जाएगा? INS कावेरी हो जाएगा। INS कावेरी जो है भारत का प्रथम पनडुब्बी हो जाएगा। आगे बताइए और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी लगा तब चक्र हो जाएगा। प्रथम परमाणु पनडुब्बी चक्र हो जाएगा। सिर्फ पनडुब्बी रहेगा तो ये कावेरी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है ये कौन सा बनाया गया था? INS विक्रांत बनाया गया था। ठीक है, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, 1956 में इसको बनाया गया था। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ खोला गया था? तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया। ठीक है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है कौन हो जाएगा? ये पृथ्वी हो जाएगा।
भारत का प्रथम जो है प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी हो जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल पूछाएगा तब अग्नि हो जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि हो जाएगा और प्रथम प्रक्षेपास्त्र पूछाएगा तो ये पृथ्वी हो जाएगा। आगे बताइए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया था? ये नई दिल्ली में खोला गया था। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है भारत का कौन हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, मुंबई। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, मुंबई वाला हो जाएगा। JNPT अब नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बताइए सब सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और यूपी जो है सबसे ग्रामीण क्षेत्रीय वाला हो जाएगा। बताइए खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिलिका झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुल्लर झील हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी हो जाएगी। बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सेंट कैथेड्रल हो जाएगा, जो कि ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा में हो जाएगा। बताइए सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो कौन सा हो जाएगा? मेरीना बीच, चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, बताइए झीलों के अंदर झील विश्व में कौन सा झील हो जाएगा? ये मिनेटो कनाडा हो जाएगा। बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो विश्व में जो है अंटार्कटिका हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का हो जाएगा विश्व में। मतलब सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है ये कौन सा नगर हो जाएगा? ये टोक्यो जापान का हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो जापान का अराकावा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है ना, सुमिदा उसी का नाम है, अराकावा सुमिदा दोनों एक के नाम। बताइए सबसे कम आबादी वाला नगर जो है ये कौन सा नगर हो जाएगा? वेटिकन सिटी सबसे कम वाला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वाला हो जाएगा तो वो टोक्यो हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी सीमा वाला देश जो वो कौन सा है? जिब्राल्टर हो जाएगा। और सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? ये कनाडा हो जाएगा। सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा बनाता है? सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। सबसे छोटी नदी जो है विश्व का कौन सा हो जाएगा? डी नदी हो जाएगी, जो कि अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, आगे बताइए सबसे लंबा मुहाना जो है वो किस नदी का मुहाना हो जाएगा? ओब नदी का मुहाना हो जाएगा, रसियन का हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है वो कहाँ का हो जाएगा विश्व का? थाईलैंड का है। ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, गोथार्ड रेलवे हो जाएगा, जो कि ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। बताइए सबसे लंबी सड़क जो है वो कौन सा सड़क हो जाएगा? ये लेह मनाली सड़क हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 19,300 फीट 300 फीट हो जाएगा। और यह जो है 428 किलोमीटर लंबी सड़क जो है रोहतांग के बारालाचा जो है, बारालाचा और लुनका लाचा और टलंगला दर्रे से होकर के ये गुजरती है। तो सबसे ऊंची मस्जिद जो है विश्व का वो कौन सा हो जाएगा? सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा मिस्र का हो जाएगा। सुल्तान हसन मस्जिद हो जाएगा, ये काहिरा का हो जाएगा। सबसे लंबी दीवार कौन सा दीवार हो जाएगा? चीन का दीवार हो जाएगा। सबसे विशाल मंदिर जो है वो कौन सा हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा, जो कि ये कौन सा मंदिर है? हिंदू का मंदिर, बुद्ध भगवान का है, विष्णु मंदिर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ये कौन सा महाकाव्य हो जाएगा? महाभारत। सबसे बड़ा पार्क जो है ये कौन सा पार्क हो जाएगा? वुड बफेलो नेशनल पार्क हो जाएगा। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये मियाझाकी जापान का हो जाएगा। विश्व में है मियाझाकी जापान का हो जाएगा। आगे बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी? हिडनबर्ग रेखा हो जाएगा। ठीक है, हिडनबर्ग रेखा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा? रेड क्लिफ हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इंपीरियल पैलेस जो है कहाँ हो जाएगा? ये टोक्यो में हो जाएगा। पार्थेनॉन जो है ये कहाँ हो जाएगा? एथेंस यूनान में हो जाएगा। क्रेमलिन जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये मॉस्को रूस में हो जाएगा। और झुकी हुई मीनार जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये पीसा इटली हो जाएगा। आगे बताइए एफिल टावर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये पेरिस में हो जाएगा। और ताजमहल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये आगरा में ही हो जाएगा। पोटाला जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये लहासा तिब्बत में हो जाएगा। ठीक है, पोटाला जो हो जाएगा वो पोटाला पैलेस है और ये लहासा तिब्बत में पड़ता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए ब्रिटेन जो है इसका प्रमुख चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? ये गुलाब का फूल हो जाएगा। ठीक है, गुलाब का फूल जो हो जाएगा ब्रिटेन और ईरान दोनों का जो चिन्ह हो जाएगा ये गुलाब का फूल ही हो जाएगा। नीदरलैंड का चिन्ह जो है ये क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ठीक है, शेर हो जाएगा, लाइन शेर हो जाएगा। बताइए फ्रांस का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? लीली हो जाएगा। नॉर्वे का जो है वो क्या हो जाएगा? शेरे हो जाएगा। ठीक है, बताइए स्पेन जो है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। और तुर्की का क्या हो जाएगा? चांद तारा हो जाएगा। ठीक है, चांद तारा हो जाएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। बताइए डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? समुद्री तट हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? वाटर लिली हो जाएगा। फ्रांस का लिली हो जाएगा। वाटर लिली बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइए इटली का जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये सफेद लिली हो जाएगा। इटली
इटली में सफ़ेद सफ़ेद पाए जाते हैं, सफ़ेद लिली इटली का हो जाएगा। और जापान का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? गुलदा उदी हो जाएगा। अमेरिका का चिन्ह क्या हो जाएगा? गोल्डन रॉड हो जाएगा, ठीक है। और स्पेन का क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। स्पेन का सिर्फ ईगल हो जाएगा, सिर्फ ईगल जो है वो स्पेन का हो जाएगा। कनाडा का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा रूस जो है इसका क्या हो जाएगा चिन्ह? डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। डबल हेडेड ईगल जो है वो रूस का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं? आइसोबार कहा जाता है। हिंदी में समदाब हो जाएगा, इंग्लिश में ही पूछता है तो ये आइसोबार हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई से बारिश गिरती है तो आइसो हाइट्स हो जाएगा। इसे याद कर सकते हैं, आइसो हाइट्स हो जाएगा या समवर्षी रेखा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, जो वह मानचित्र पर खींची गई रेखा जो उन रेखाओं को मिलाती है जहां पर किसी निश्चित तत्व का मान जो है समान होता है उसको क्या कहते हैं? आइसोप्लेट कहा जाता है। आइसोप्लेट हो जाएगा। बताइएगा धूप के समान अवधि वाले स्थानों को क्या कहते हैं? आइसोहेल कहा जाता है, यह समधूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थान को मिलाने के लिए खींची गई रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं? समताप रेखा या आइसोथर्म कहा जाता है, ठीक है। आइसोथर्म ही हो जाएगा। आगे बताइए एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसियाँ हो जाएगी? ये अमेरिका का हो जाएगा। एपी अमेरिका का हो जाएगा। यूपीपी पाकिस्तान का हो जाएगा। एपीपी ऑस्ट्रेलिया। आगे बताइए ईटीम जो है वो कहाँ का हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा। बाफा जो है वो कहाँ का हो जाएगा? फिलिस्तीन का। मेना कहाँ का हो जाएगा? मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। यूपी कहाँ का हो जाएगा? यूपी भारत में है, ये अमेरिका का हो जाएगा। यूपी जो हो जाएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल पूरा नाम होता है, ये अमेरिका का हो जाएगा। यूएनआई जो है ना वो भारत का हो जाएगा। यूएनआई जो हो जाएगा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जो हो जाएगा ये भारत का यूएनआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ये नोबस्ती जो हो कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। और आप जो है वो कहाँ का हो? एएपी, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। आप जो हो जाएगा ये एएपी जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और डीपी जो हो कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का हो जाएगा। इरना जो है इरना कहाँ का हो जाएगा? ये ईरान का ही हो जाएगा। समाचार भारती जो हो कहाँ का हो जाएगा? भारत का। पीटीआई कहाँ का हो जाएगा? ये भी भारत का ही हो जाएगा। अंतारा जो है वो कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का हो जाएगा। अंतारा जो हो जाएगा इंडोनेशिया का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाफा जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये फिलिस्तीन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कंगारू जो है कहाँ का पक्षी हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। गंजा ईगल जो है कहाँ का पक्षी हो जाएगा? ये कनाडा का हो जाएगा, ठीक है। गंजा ईगल जो है वो कनाडा का जो है पक्षी हो जाएगा। और आइबिस जो है कहाँ की पक्षी है? ये जापान की पक्षी हो जाएगा, ठीक है। बाघ कहाँ का हो जाएगा? ये चीन जो हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा बाघ हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। और कीवी जो है राष्ट्रीय पशु कहाँ का हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड का हो जाएगा। बताइएगा ड्यूमा जो है वो कहाँ का संसद का नाम है? रूस का हो जाएगा। पीपुल्स असेंबली जो है वो कहाँ का हो जाएगा? पीपुल्स असेंबली मिस्र का हो जाएगा ना। नेशनल असेंबली पंच ये हो जाएगा यहाँ का पाकिस्तान का हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा नेपाल का है। और पीपुल्स असेंबली मिस्र का हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स असेंबली चीन का हो जाएगा। आगे बताइए डेल आयरन जो है वो कहाँ का हो जाएगा? आयरलैंड का हो जाएगा। और फेडरल असेंबली कहाँ का हो जाएगा? ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। अब जो है थोड़ा करंट भी देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में जो है किसको चुना गया है? ये करीना कपूर खान को जो है यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले सीएजी जो है भारत के सीएजी लेखा परीक्षक की विशेषता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महान लेखा परीक्षक के साथ समझौता किया गया है? ये नेपाल के साथ किया गया, नेपाल हो जाएगा। बताइए बीआरओ जो है इसका गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1960 में हो जाएगा। और बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 2024 मनाया है? ये 65वें क्रम का मनाया है। बताइए आसियान में भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? आसियान भारत की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। 26वां आसियान भारत का वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे बताइए भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? वो लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन क्यूमर को भेजा है? पाकिस्तान तो शब्द भेजता है, चीन के सहयोग से भेजता है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक दिलाया है? स्वर्ण नहीं, सिल्वर मेडल। अब इस बार सब जो है सिल्वर मेडल इनको मिल रहा है।
स्वर्ण हो गया लिया हुआ। आगे बताइएगा, 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी को जीतने वाला देश कौन बन चुका है? ये जापान बना है। अजलन शाह हॉकी से हो जाएगा, मलेशिया में इसका आयोजन होता है और ये जीतने वाला जो देश बना है वो जापान बन चुका है। बताइए, सुपर बैट रैपिड में और बुल्लुटी टूर्नामेंट को अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है, किस राज्य का हो जाएगा? ये असम का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो जापान में राजदूत के रूप में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ में शांति स्मारक का उद्घाटन किए हैं? ये नागालैंड में किया गया, भारत में किया गया है। बताइए, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? ये त्रिपुरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल को लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज का जो है क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा, और हर दिन की भांति जो है आपको क्वेश्चन देने का काम जो किया जाता है, जो कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध बंगला गीत है एकला चलो जो है, ये जो है किनके द्वारा इसका रचना किया गया है? बहुत ही अच्छा नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट है ये प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो पुस्तक, ये इसकी रचना जो है करने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जो है और एक लाइक करने का काम जो है आप लोग जरूर किया कीजिए। साथ साथ जितना भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपके साथ होगा, एजुकेशन ग्रुप जितना भी होगा, वो सारे ग्रुपों में शेयर करने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।